हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर कीपिंग वेल और सब लॉकडाउन में अपने घर पे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं भी बैठा था लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपसे डिस्कस किया जाए कि क्या आजकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या शेयर मार्केट के हाल हैं। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट एकदम सडनली क्रैश हुआ। अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 लेवल पे सडनली 27,000 26,000 लेवल के ऊपर आ गया। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक दो हफ्तों से वो सडनली थोड़ा थोड़ा करके राइज करने लग गया और अप्रोक्सीमेटली 30,000 के लेवल पे अभी आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ राहत पैकेज का ऐलान किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग, सो उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बाजार अभी भी अपने टॉप लेवल से नीचे है और उसको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग सकता है या लगेगा। और बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बाजार यहाँ से और गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम पैसा लगाएं या ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, इन्वेस्टमेंट को चालू रखें या नहीं रखें, इन सब के बारे में हम डिस्कस करें। व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी इन दिस कंडीशन? सो जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट? सो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड देन एवरी टाइम इज़ द गुड टाइम। और ये टाइम तो सबसे बेस्ट है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने लेवल से नीचे है। बेशक ये बॉटम नहीं है बट फिर भी अपने लेवल से काफ़ी नीचे है। तो ऐसे टाइम पे इफ़ यू इन्वेस्ट थ्रू SIP और लमसम देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बट दोस्तों, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले हमको दो बातों का ध्यान हमेशा रखना है। फर्स्ट, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर हु चेक द इन्वेस्टमेंट रेगुलरली और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने से मार्केट को गिरता हुआ देखकर या इन्वेस्टमेंट को गिरता हुआ देखकर पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको वही पैसा लगाना है जिसकी ज़रूरत आपको 7 से 8 साल नहीं है। आपको इक्विटी फंड को उतना समय देना होगा। लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आई विल सजेस्ट दिस इक्विटी मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। सेकेंडली, अगर आप पैसा ये सोच कर लगाते हैं कि इसके बाद तो मार्केट सीधा अप ही जाएगा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो वही जो SIP में होता है। SIP में अलग अलग दिनों में पैसा लगता है, अलग अलग NAV पे पैसा इन्वेस्ट होता है और आपको अलग अलग NAV से ही यूनिट्स अलॉट होते हैं। मार्केट अप जाता है तो हाई NAV पे मिलता है, मार्केट लो जाता है तो लो NAV पे मिलता है। सो सेम स्ट्रेटजी हमको लमसम में अपनानी है। हमको एक साथ पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके बाजार के डिफरेंट लेवल पे हमको इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको उसके 8-10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेना है और उसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग दिन या अलग अलग हफ्ते में आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। कभी अप जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो उसको इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो सारा का सारा एवरेज आउट हो जाए। इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखें। फर्स्ट, अगर आप 1 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट जब भी बढ़ता है तो 1 2 3 साल में रिटर्न तो आता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है उसके बाद आपको अचानक से लगता है कि ये क्या हो गया। सो अगर आपके पास पैसा 6 से 8 साल के लिए नहीं है तो आप उसको इक्विटी फंड में मत लगाइए। अगर वो पैसा आपके पास 6 से 8 साल के लिए है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तभी उस पैसे को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए। सेकेंडली, अभी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अट्रैक्टिव है, NAV सब फंड्स का नीचे है, तो हमको लगता है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर लें। डेफिनेटली इन्वेस्ट करना भी चाहिए, लेकिन आप अपने इमरजेंसी फंड को इक्विटी फंड में नहीं लगाएंगे। इमरजेंसी फंड को हमेशा अलग ही रखिए, जो आपकी इमरजेंसी में काम आएगा। आप उसको लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं लेकिन इक्विटी फंड में नहीं पार्क कर सकते। थर्ड,
आप कभी भी उधार लेके मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि किसी से उधार ले लेते हैं और मैं उसको मार्केट में लगा दूंगा, मार्केट चढ़ेगा और मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा और उसका पैसा दे दूंगा, तो प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि मार्केट कब चढ़ेगा उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि वो 1 महीने में चढ़े या 6 महीने में या 1 साल में चढ़े। फोर्थ और मेन पॉइंट, अगर आपको फंड की नॉलेज नहीं है या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड करेगा एक राइट इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक राइट अप्रोच के बारे में। अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी वो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा पैसा कैसे कैसे और कहाँ पर लगाना है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो आपके पोर्टफोलियो को भी ग्रो करे और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी ग्रो करे और आपका पैसा फ्यूचर में बनता रहे। थैंक यू।